आर होना चाहिए या पार होना चाहिए। सच तो यह है कि अब संहार होना चाहिए। देश की सीमाओं में अब पल रहे जब नाग हो, तब आप कहते हैं विचार होना चाहिए। जब वो खुल के गा रहे हो गीत पाकिस्तान के, कैसे आंख मूंद ले हम उनकी साजिशें जान के। इनको मिले वो दंड अब कि कानून में विश्वास हो, हर किसी गद्दार की अब गर्दन में फांस हो। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। और बिंदास बोल में आज आपके सामने हम लेकर आए हैं उन लोगों को जिन लोगों पर दया के लिए हिंदुस्तान में कई लोग मानो कि बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। किसी साधु संत के लिए भी इतनी लॉबिंग ना हुई हो और इस देश के कश्मीर को तोड़ने की बात करने वाले प्रशांत भूषण के लिए दया की बातें करें, गलतियों की माफी करें। कोई कहता है कि 180 डिजिट्स, 180 शब्दों के कारण क्या इस देश के न्याय व्यवस्था की पोल खुलने वाली है? क्या होता है किसी ने अगर बोल दिया, और बोला क्या? इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के जजों पर बोला। फैसले से हमारी असहमति हो सकती है, लेकिन इस देश के जजों के व्यवस्था के खिलाफ, और केवल जज ही नहीं, ये तो उस गैंग के हैं जिनका ना न्यायपालिका पर भरोसा है, जिनका ना कार्यपालिका पर भरोसा है, जिनका ना विधि पालिका पर भरोसा है और जिनका ना खबर पालिका पर भरोसा है। ऐसे अपने आप को इस देश के सबसे बड़े वकील कहे जाने वाले प्रशांत भूषण, इनको सजा देनी जाने वाली। और हम कह रहे हैं देश के ज्यादातर, इवन सरकारी पक्ष के वकील ने भी क्यों कहा कि इनको दया दीजिए, माफी दीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जिस व्यक्ति को पहले ही सजा हो जानी चाहिए थी, और वो भी फांसी की, क्योंकि इस देश में गद्दार के लिए इस देश के टुकड़े पाड़ने की जग जाहिर वीडियो में बात करने वालों के लिए इससे कम सजा नहीं हो सकती। उस आदमी को तो हुई नहीं, लेकिन कम से कम कभी ये ऊंट पहाड़ के नीचे आया है तो आप इसको दया दिखाने की बात करें। और इसलिए आज के बिंदास बोल में मैं आपके सामने 3 लोगों को लेकर आ रहा हूं। ये फुल स्क्रीन जो आपके सामने बार बार चित्र आ रहा है, उस चित्र में ये जो 3 लोग दिख रहे हैं, जिनकी जीभ बाहर लटक रही है, जिनको सिंग लगाए गए हैं, जिनको आपके सामने बार बार हम आज दिन भर दिखा रहे हैं, ये प्रशांत भूषण, मुनव्वर राणा, और ये जिसको अभिनेत्री क्या कहा जाए, ये तो ड्रामेबाज है, ये इस देश में स्वरा भास्कर नाम की तथाकथित अभिनेत्री जो कि अपना अभिनय इस देश के गद्दारों के लिए करती है। इन गद्दारों पर दया क्यों, यह आज के बिंदास बोल का विषय है। आज मैंने किसी पॉलिटिशियन को नहीं बुलाया है, आपको और मुझे बात करनी है। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट में जो कमेंट के ऑप्शन है उस पर बात करिए। हम सब मिलकर हिंदुस्तान की सरकार के साथ न्यायपालिका को कहेंगे इस देश के गद्दारों को माफी नहीं होनी चाहिए। आइए विस्तार से पहले मुद्दा देखते हैं। देश के गद्दारों पर अब कोर्ट सख्त हो गया है। बोलने की आजादी के नाम पर कानून का मजाक बनाने वालों की अब खैर नहीं। देश के कई गद्दार देश के संविधान को, देश के सुप्रीम कोर्ट को और देश की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाते रहे हैं। इनमें से अब कई गद्दार खुलकर सामने आ रहे हैं। जी हाँ, प्रशांत भूषण से लेकर मुनव्वर राणा और स्वरा भास्कर जैसे लोग पहले भी देश की कोर्ट पर सवाल उठाते रहे, लेकिन जैसे ही इनकी गर्दन फंसती तुरंत माफी भी मांग लेते। लेकिन अब कोर्ट प्रशांत भूषण जैसे लोगों पर सख्त। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों की बेंच पर टिप्पणी की थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रशांत भूषण पर अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अगर प्रशांत भूषण 24 अगस्त तक कोर्ट से माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें सजा सुनाई जाएगी। वैसे प्रशांत भूषण का माफी मांगने का रिकॉर्ड रहा है। प्रशांत भूषण ने कई ऐसे ट्वीट किए थे जो झूठे थे। प्रशांत भूषण की गर्दन जैसे ही इन झूठे ट्वीटों में फंसी, वैसे ही प्रशांत भूषण ने माफी मांगी। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या प्रशांत भूषण पब्लिसिटी के लिए झूठी कहानियां गढ़ते हैं? क्या प्रशांत भूषण देश के राष्ट्रवादी लोगों की छवि बिगाड़ने का षड्यंत्र करते हैं? क्या प्रशांत भूषण देश विरोधी गैंग के मसीहा हैं? क्या प्रशांत भूषण आतंकियों की पैरवी करने वाले वकील हैं? क्या प्रशांत भूषण पैसे लेकर बड़े केसेस की पैरवी करने के लिए कोर्ट जाते हैं?
क्या प्रशांत भूषण कश्मीर से आतंकवादियों के साथ खड़े रहते हैं? क्या प्रशांत भूषण भारत को तोड़ने की साजिश करने वालों के साथ हैं? क्या प्रशांत भूषण देश के सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाकर भारत की पूरी व्यवस्था को ही सवालों के घेरे में दिखाना चाहते हैं? क्या प्रशांत भूषण के काले कारनामों पर रोक लग गई है, इसलिए कोर्ट और व्यवस्था पर वो सवाल उठा रहे हैं? अब ऐसे ही कई सवाल हम सबके सामने। यही नहीं, मुनव्वर राणा और स्वरा भास्कर जैसे लोग प्रशांत भूषण जैसे लोगों की फेहरिस्त में शामिल हो गए। अब ऐसे लोगों पर भी कोर्ट सख्त हो गया है, क्योंकि देश की सुप्रीम कोर्ट और जजों को झूठा बदनाम करने की परंपरा बढ़ रही है। ऐसे में आप भी अपनी राय दे सकते हैं बिंदास बोल में बेखौफ। तो क्या कहा था इस अशांत दूषण ने? देखिए, आपके सामने मैं ट्वीट दिखा रहा हूं जिस पर सो मोटो एक्शन। मैं पहली बार खुश हूं इस देश के सर्वोच्च न्यायालय जब इस प्रकार से सक्रिय होते हैं और ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की उम्मीद जगती है। प्रशांत भूषण, जिसको मैं अशांत दूषण कहता हूं, व्हेन हिस्टोरियंस इन फ्यूचर look back at the last 6 years to see how democracy has been destroyed in India even without a formal emergency, they will particularly mark the role of the Supreme Court in this destruction and more particularly in the role of the last 4 CJIs. देश के आखिरी 4 सर्वोच्च न्यायाधीशों को लेकर कहा गया है। मैंने कहा ना कि फैसलों के खिलाफ हम हो सकते हैं, लेकिन फैसला देने वाले न्यायाधीश के खिलाफ होना नहीं चाहिए। लेकिन ये कहा, और भी एक ट्वीट है, ये 2 ट्वीट को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सो मोटो एक्शन लिया है, स्वयं संज्ञान लिया है और कहा है। और ये देखिए, ये देश के सर्वोच्च न्यायाधीश है बोबड़े जी, ये एक सुपर बाइक पर जा रहे हैं। उन्होंने फोटो डाला या किसी ने फोटो डाला है, तो ये कह रहे हैं कि CJI राइड्स 50 लाख मोटरसाइकिल बिलोंगिंग टू अ बीजेपी लीडर एट राजभवन नागपुर। अब बताइए, ये देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो विश्वसनीयता है, उनकी भी जो फंडामेंटल राइट है, उनके अधिकारों के हनन, बल्कि ये तो उनके अधिकारों का बलात्कार है। ऐसा करने वाला प्रशांत भूषण जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सो मोटो एक्शन लेकर कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़े, तो देश के कई वकील अब कह रहे हैं कि हाँ, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, मानो कि जैसे अशांत दूषण कोई इस देश का भारत रत्न है और इस देश की व्यवस्था के खिलाफ बोलने वाला यह आदमी आखिर अब फंस गया है, तो बहाने बना रहा है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि प्रशांत के माफी के ट्वीट, उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे ये तो कुछ माफी के ट्वीट है जो अन्य लोगों को माफी मांगी है। ये मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, या चलिए दिखा लेते हैं। माफी नहीं मांगो, इनको कोर्ट ने कहा कि हम आपको आपने जो ट्वीट किए थे उस पर पुनर्विचार की बात करते हैं, तो ये अपने आप को रॉबिन हुड दिखाने के चक्कर में कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। लेकिन इनके ये माफी के इतिहास के कुछ ट्वीट मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। 24 सितंबर 2017 का ये ट्वीट है, जिसमें ये BHU से संबंधित एक ट्वीट को अब खुद मान रहे हैं कि मेरे से ये गलती हो गई है और मैंने इसको नहीं करना चाहिए था। ये पहला ट्वीट है। दूसरा ट्वीट भी मैं आपको दिखाऊं, लेकिन इसको ठीक से समझ लीजिए कि ये आदमी कैसे माफी मांगने में भी माहिर है, लेकिन देश के सर्वोच्च न्यायालय की माफी मांगने में ये अपने आप को शहीद दिखाना चाहता है, अपने आप को तुरम खान दिखाना चाहता है। और इसलिए आचार्य प्रमोद आज इसकी तारीफ करते हैं कि आदमी मर्द है। ये मर्दानगी के कुछ उदाहरण देखिए। ये पहले जिन ट्वीट को जुलाई 2008 को ये माफी मांगता है, जुलाई 2007 के ट्वीट को लेकर, लेकिन इस माफी के इतिहास के बावजूद लोग कह रहे हैं कि यह आदमी कोर्ट के सामने नहीं झुक रहा है। जिसको रोज माइलॉर्ड करके अपनी गर्दन झुकाकर अपने मुकदमे लड़ने के लिए सामने खड़े होने वाला, दलील देने वाला ये वकील आज देश के सर्वोच्च न्यायालय के सम्मान के लिए अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। चलिए, ये तो माफी का इतिहास है। ये मैं
छोड़ देता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि इस आदमी पर हमारा क्या, हम क्यों इतने रोष में हैं। क्योंकि ये कश्मीर को तोड़ने की बात करता है। देखिए, इसको लेकर ये मार भी खा चुका है, लेकिन अभी भी इस बयान से इसने अपने आप को दूर नहीं किया है। जबकि आप पार्टी में जब था तो केजरीवाल को सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा ये उनकी व्यक्तिगत राय है। क्या इसी व्यक्तिगत राय रखने वाला व्यक्ति आपके पार्टी में है? कैसे लात मार के निकाल क्यों नहीं देते? क्या कहता है कश्मीर के बारे में, देखिए। को वहां से हटाना चाहिए, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को खत्म करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि वहां की जनता हमारे साथ आए। अगर उसके बाद भी हमारे साथ नहीं है, अगर वो जनता वहां की ये चाहती है कि भाई हम अलग होना चाहते हैं, तो मेरी राय ये है कि वहां पर प्लेबिसाइड कराकर अगर वो अलग होना चाहते हैं तो उनको अलग होने देना चाहिए। आर्मी को वहां से हटाना चाहिए, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को खत्म करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि वहां की जनता हमारे साथ आए। अगर उसके बाद भी हमारे साथ नहीं है, अगर वो जनता वहां की ये चाहती है कि भाई हम अलग होना चाहते हैं, तो मेरी राय ये है कि वहां पर प्लेबिसाइड कराकर अगर वो अलग होना चाहते हैं तो उनको अलग होने दें। बताइए, कश्मीर के गद्दार इस देश से अलग होना चाहते हैं तो उनको होने दीजिए। ऐसा कहने वाले आदमी को मैं गद्दार नहीं तो क्या कहूं। कई लोग मुझे कह रहे हैं कि एक देश के सबसे बड़े वकील को आप सिंग लगा रहे हो और इस तरीके से उसको गद्दार कह रहे हो। मैं आज नहीं कह रहा हूं, वर्षों से कह रहा हूं। जिस दिन से वीडियो सामने आया तब से कह रहा हूं और तब तक कहते रहूंगा जब तक ये कश्मीर पर अपने बयान को वापस लेकर अपने अब तक के पापों के लिए प्रायश्चित नहीं करता। चलिए कॉलर के पास चलते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं इस अशांत दूषण का विवादों से कैसा नाता है। उसके बाद मैं आपको मुनव्वर राना की भी वो बातें दिखाऊंगा जो उनको बड़ा शायर कहने वाले व्यक्ति के तौर पर एक आदमी कितना गिर सकता है, ये भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले अशांत दूषण की बातें कर लेते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी, जय हिंद जी, सुरेश जी बोलिए। ये सिर्फ गद्दारी नहीं है, देश का शत्रु है और देश के शत्रु का वही हाल होना चाहिए जो देश के शत्रु का होता है। हाँ। इसको लाल किले पे खड़ा करके टांग के इसको फांसी दी जानी चाहिए और इस पे देश के शत्रु, ताकि कोई देश की शत्रुता ना कर सके। और ये जो आपने आचार्य बोला है प्रमोद कृष्ण, इसको आप मुल्ला प्रमोद बोलने में क्या दिक्कत है? आपने पूरा सुना नहीं, आपने पूरा सुना नहीं, मैंने इस्लामाचार्य कहा। अच्छा, फिर इस्लामाचार्य मैंने, चलो आचार्य सुना, लेकिन ये मुल्ला है, मुल्ला है असल में, आचार्य का ढोंग रचा हुआ है इसने। चलिए वो तो उनको बुलाएंगे एक दिन और आपको भी बुलाएंगे। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, अपनी बात कहने के लिए मौका देते हैं। जय हिंद। कि गद्दारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि आने वाले लोगों को सबक मिले। बिल्कुल, लेकिन सबक की संभावना कहाँ है? देश का सर्वोच्च न्यायालय भी इस आदमी को सजा देने के लिए इतनी जल्दीबाजी में क्यों नहीं है? क्यों नहीं? इस देश के कई निरपराध लोगों को भी फांसी हो गई है, लेकिन आज एक दोषी व्यक्ति को बचाने के लिए सरकारों के बड़े बड़े लोग, समाज के मीडिया के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राजनेता, सब लोग, अरे 6 महीने की तो ज्यादा से ज्यादा सजा है और 6 महीने की सजा भी ना हो, वो भी ज्यादा से ज्यादा पूरी सजा दी तो, लेकिन इस आदमी को बचाने के लिए लगता है कि इतने लोग लगे हैं। दुनिया की कितनी शक्तियां अपनी ताकत लगा रही है और लगे भी ना क्यों? क्योंकि यही आदमी है जिसने याकूब की फांसी को रोकने के लिए रात में कोर्ट खुलवाया था। यही आदमी है जो देश के तमाम गद्दारों के लिए रात में कोर्ट खुलवाता है और केवल कोर्ट में काला कोट पहन के नहीं, दिल काला कर और नीयत काली रखकर भी समाज में, सोशल मीडिया में, सब जगह घूमता है। तो ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई से क्यों परहेज है? हम मांग करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। जी, मेरा ये कहना है, हाँ, मेरा ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका भी हमने कई चीज देखी। जैसे हाई कोर्ट में अभी संज्ञान लेते हुए एक मैटर पे जब पोस्टर लगे थे, पोस्टर लगने पर हाई कोर्ट के जज ने खुद संज्ञान लिया और एक्शन चलाया। और इस केस में
जो है प्रशांत भूषण इतना क्लियर कट जो है सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहा है, तो उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट उनको टाइम दे रहा है कि आप माफी मांगिए, अगर आप माफी मांग लेंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा माफी मांगने के। तो ऐसे कैसे, मतलब हम इतना लीनियंट व्यू, अगर मैं कोई गलती करूं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, क्या सुप्रीम कोर्ट मुझे भी कहेगा कि आप माफी मांग लो, हम आपको छोड़ देंगे? बिल्कुल, तो यही बात है और इस बात को लेकर मुद्दा उठा रहे। विवाद और प्रशांत भूषण एक साथ चलते हैं, चोली दामन का नाता है। कैसे? देखिए, तमाम विवादों में अशांत दुष्यंत। प्रशांत भूषण को कई लोग अपने राजनीतिक एजेंडा सेट करने वाला मानते हैं। अपने पक्ष में न्यायालय में फैसले दिलवाने के लिए कोर्ट की जजों पर सवाल उठाने के आरोप प्रशांत भूषण पर लगे। जी हां, ऐसे विवादित वकील रहे हैं प्रशांत भूषण। निर्भया केस के आरोपियों को फांसी से बचाने के लिए आधी रात को फांसी रुकवाने कोर्ट पहुंचता है भूषण गैंग। आतंकी याकूब मेनन की फांसी रुकवाने के लिए भूषण गैंग आधी रात को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कराता है। यही नहीं, भूषण गैंग आतंकी अफजल गुरु की फांसी को जुडिशियल मर्डर कहकर पुकारता है। भूषण गैंग अर्बन नक्सलियों को जेल से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण मामले पर भूषण गैंग वर्षों तक बहाने बनाता रहा, जिससे कोर्ट में सुनवाई लगातार टलती रही। कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का विरोध भूषण गैंग करता रहा है। कश्मीर को भारत से अलग करने की पैरवी की प्रशांत भूषण ने 2012 में, वो भी सार्वजनिक मंच से। देश की सुरक्षा के लिए राफेल डील को सुप्रीम कोर्ट में रोकने के लिए प्रशांत भूषण गैंग ने पूरी कोशिश की। भूषण पर अपने राजनीतिक एजेंडे पर अदालत की मोहर लगवाने के आरोप भी लगे हैं। 2007 में सुप्रीम कोर्ट के जज वाई के सब्बरवाल पर भूषण ने भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर कैंपेन चलाई। ऐसे ही कई आरोप प्रशांत भूषण पर लगते रहे हैं। यह आदमी इतना घिरा हुआ है, हमारे भगवानों को भी नहीं छोड़ता है। ये रोमियो के लिए जो स्क्वाड बना था, रोमियो स्क्वाड, उसके लिए बोलता है कि रोमियो ने तो एक ही अपनी प्रेमिका से प्रेम किया था, रोमियो को क्यों बदनाम कर रहे हैं, उसको कृष्ण का नाम क्यों नहीं देते? ऐसा कहने वाला यह आदमी आखिर सजा का पात्र तो जीवन में कई बार, दर्जनों बार, सैकड़ों बार था, हर बार बच निकला। पहली बार यह पकड़ में आया है और पूरी ताकत इसको बचाने में लगी है, और इसलिए अकेला सुदर्शन चैनल कह रहा है कि इसको सजा होनी चाहिए। आप हमारा साथ दीजिए, इस आवाज को बुलंद करिए। सोमवार को जब कोर्ट खुले तो देश के हृदय की धधकती ज्वालामुखी इस देश के न्याय व्यवस्था को पब्लिक आउटक्राई के तौर पर दिखनी चाहिए, और उन्होंने इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ सर, क्या कहना है आपको? एसके से आप जुड़ चुके हैं, जल्दी बोलिए। सर, मेरा कहना ये था कि जितने ये गद्दार लोग हैं ना, उनकी सिक्योरिटी खत्म कर दी जाए और इनको जम्मू कश्मीर में भेज दिया जाए, तो अपने आप सेट हो जाएंगे ये लोग गद्दार। जो यहाँ सारी सुविधाओं में दिल्ली के आसपास बैठे हुए हैं, ये बेफिजूल की बातें करते रहते हैं और देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। बेस्ट सोल्यूशन इनका यही है कि इनको ऐसी जगह कर दिया जाए, इनकी सिक्योरिटी ना मिले और उग्रवादियों के बीच में भेज दिया जाए। बिल्कुल, वैसे तो आपने सही कहा है, ये सुझाव अच्छा है। दिल से तो वैसे भी ये कश्मीर में रहते हैं, तो यहाँ रह के क्या करेंगे? भेज दीजिए उधर, और वो भी इधर नहीं, उधर वाले कश्मीर में भेज दीजिए, तब पता चलेगा। अगले कॉलर। जय हिंद। चौहान साहब जय हिंद। बोलिए। हेलो, क्या कहना है? हेलो, बोलिए। चौहान साहब जय हिंद। हाँ, हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। बोलिए, जल्दी बोलिए। हेलो, हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। हाँ, ऐसे लोगों का जो है ना, ये तो एक बार ही इलाज कर देना चाहिए, ताकि, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं, क्योंकि गरीब आदमी तो कहीं सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकता। इन लोगों की 50 लाख जो है एक हियरिंग की वो है, क्या नाम, फीस है, तो कौन आदमी जा पाएगा? इन लोगों का तो बिल्कुल। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो उस सुनवाई के दौरान
क्या दलीलें दी गई, क्या बहस रखी, क्या तर्क दिए गए और कैसे अपने आप को तुरम खान दिखाने के लिए क्या क्या ड्रामे किए गए। देखिए। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि कानून अंधा हो सकता है, असहाय नहीं। कोई न्यायपालिका की निष्ठा पर सवाल उठाएगा और जनता के विश्वास पर आघात करके वो बच नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा, जज BR गवई और जज कृष्ण मुरारी ने प्रशांत भूषण की दलीलें नहीं मानी। फैसले में कोर्ट ने कहा कि जो आदमी 30 साल से वकालत कर रहा है उससे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण की बातों को न्यायपालिका की गरिमा गिराने वाला बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि प्रशांत भूषण ने गलत नियत और जानबूझकर न्यायपालिका पर प्रहार किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप न्यायपालिका की आलोचना कर सकते हैं लेकिन गरिमा धूमिल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम कार्यवाही किसी जज के मान सम्मान के लिए नहीं, कानून की मर्यादा और न्याय व्यवस्था की गरिमा बचाने के लिए कर रहे हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशांत भूषण ने पिछले कई वर्षों से सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर जानबूझकर हमले किए हैं, जिन्हें अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने माना प्रशांत भूषण ने किसी राजनीतिक एजेंडे के लिए कोर्ट पर जानबूझकर हमले किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर 108 पन्नों का फैसला सुनाया। अब प्रशांत भूषण को 24 अगस्त तक के लिए माफी मांगने को कहा गया है। अगर प्रशांत भूषण माफी नहीं मांगते हैं तो कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत भूषण को 6 महीने की जेल की सजा जुर्माने के साथ सुना सकता है। इसी कानून में ये प्रावधान है कि अभियुक्त के माफी मांगने पर न्यायपालिका चाहे तो उसे माफ भी कर सकती है। ये बहस तो खैर लंबी चली, लेकिन मैं आपके सामने इनके वकीलों के तर्कों और कुतर्कों की बात कर रहा हूं। कलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप ऐसे मुद्दे उठाते हो जो कि आम आदमी को पता नहीं होता है। तो ये मुद्दे मैं बहुत बधाई देता हूँ, आप ऐसे मुद्दे उठाते हो। और ये जो मामला चल रहा है प्रशांत भूषण जी का, इनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो बल्कि ये भी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इनकी ना फीस की भी कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए कि ऐसे बड़े बड़े वकील जो होते हैं जितने भी, तो जब खुलवाते हैं, जब मर्जी जैसे कर लेते हैं, इन लोगों पे भी कोई बैन लगना चाहिए, इनका कोई लिमिटेशन होनी चाहिए। आम आदमी इन तक पहुंच नहीं सकता है और ये लोग बेमतलब के मुद्दे उठाते रहते हैं, तो इन लोगों पे भी कुछ बैन लगना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ होना चाहिए। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट ये करनी चाहिए कि इन लोगों की कोई फीस का भी कोई हिसाब किताब होना चाहिए ताकि ये अपनी ओर से लिमिट में रहें। बिल्कुल सही कहा आपने। इस देश में दिन रात मेहनत करके हजारों लोगों को रोजगार देके उसके बाद भी आने वाले मुनाफे पर आप इतने बड़ा टैक्स काट लेते हैं किसी व्यवसाय का, जो कि कई लोगों को रोजगार देता है। लेकिन दूसरी तरफ इस प्रकार के प्रोफेशन में खास करके ऐसे लोग जो कि केवल अपना ब्रांड नेम बनाकर या कई लोगों के उल्लू सीधे करवा कर इतनी मोटी रकम लेते हैं और वो भी टैक्स कम। ऐसा क्यों? अच्छी सजेशन इस कॉलर की, हम सरकार की इसको लेकर जरूर बात करेंगे। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। इस ऐसे गद्दारी जो करने वाले जो भी वकील हैं, इनका लाइसेंस परमानेंटली कैंसिल होना चाहिए। और दूसरे, ये देश के लिए घातक हैं जो आतंकवादियों के साथ खड़े रहते हैं, उसमें आम जनता पिसती है। तो यदि सरकार इसके लिए या तो कानून बहुत सख्त होना चाहिए, और मैं तो निवेदन करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेकर पूर्ण पीठ को इनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए सर। चलिए, अब मैं इस अशांत दूषण के दूसरे अशांत भाई जो कि खास करके 2011-14 से बड़े अशांत है और अंदर का शैतान जाग उठा है। जी हाँ, कहने के लिए तो बड़े शायर है, लेकिन ये शायरी गांधी घराने की चाटुकारिता करते करते मिली पुरस्कारों से है। यह इसलिए तब पता चलता है जब इनके ऊपर कई लोगों की शायरियां चुराने की आरोप लगते हैं। मैं बात कर रहा हूं जिनको बड़ा शायर कहा जाता है, वो कितने घिरे हुए इंसान हैं, ये इस बयान से पता चलता है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के न केवल आदेश का बल्कि न्याय देने वाले न्यायाधीश का ये बाजारू पद्धति से, बाजारू शब्दों के साथ, गंदे शब्दों के साथ उल्लेख करते हैं। मुझे अपने इस मंदिर जैसे चैनल में और आपके मंदिर जैसे घर में चल रही इस लाइव टेलीकास्ट में यह शब्द सुनाने का दुख है, लेकिन यह शुद्ध शब्द सुनना आपके लिए अनिवार्यता है। आपके बच्चों को शायद बुरा लगे, महिला बहनों को बुरा लगे, लेकिन कितने गिर सकते हैं इस देश के बड़े बड़े पुरस्कार लेने वाले, कितने गंदे लोगों को पुरस्कार के कतार में खड़ा कर कहां तक पहुंचाए। पता चले जरा सत्ताएं क्या नाटक करती थी। देखिए, ये मुनव्वर राना
इस देश के सर्वोच्च न्यायाधीश के बारे में कितनी गिरी हुई बात करता है। देखिए, रंजन गोगोई जितने कम दाम में बिके हैं उतने कम दाम में हिंदुस्तान की रंडी नहीं बिकती है एक राज्यसभा की मेंबरी के लिए। और माफ कीजिएगा, अगर उन्होंने ये फैसला किया था अच्छा या बुरा, तो उनको राज्यसभा की मेंबरी नहीं देना चाहिए थी। इससे मालूम होता है कि इंसाफ नहीं था, ये फ्रॉड था। रंजन गोगोई जितने कम दाम में बिके हैं उतने कम दाम में हिंदुस्तान की रंडी नहीं बिकती है एक राज्यसभा की मेंबरी के लिए। और माफ कीजिएगा, अगर उन्होंने ये फैसला किया था अच्छा या बुरा, तो उनको राज्यसभा की मेंबरी नहीं देना चाहिए थी। इससे मालूम होता है कि इंसाफ नहीं था, ये फ्रॉड था। रंजन गोगोई जितने कम दाम में बिके हैं उतने कम दाम में हिंदुस्तान की रंडी नहीं बिकती है एक राज्यसभा की मेंबरी के लिए। और माफ कीजिएगा, अगर उन्होंने ये फैसला किया था अच्छा या बुरा, तो उनको राज्यसभा की मेंबरी नहीं देना चाहिए थी। इससे मालूम होता है कि इंसाफ नहीं था, ये फ्रॉड था। ये मुनव्वर राना कभी इस देश के सेकुलर जमात का नायक था। लोग कहते थे कि देखो मुसलमान हैं लेकिन कितना सेकुलर है। इसकी सेकुलरी पता चली जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक देश के 500 साल पुराने दाग को साफ करने के लिए एक न्यायपूर्ण फैसला किया प्रभु रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर मंदिर का। इसके कितने वीडियो दिखाऊं आपको, जो कहता है कि न्यायालय जो करेगा हमको स्वीकार्य होगा। अरे न्यायालय ने तो किसको किया है? टांग ऊपर करने की आदत जिसकी जाती नहीं उसको बहाना चाहिए। राज्यसभा या क्या बाद में क्या दिया गया, किसने किसको क्या दिया, इस पर चर्चा करनी हो तो बात दूर तक जाएगी। आपको मिले पुरस्कारों की भी बात होगी। और पुरस्कार तो छोड़िए, इस आदमी को इसलिए भी लोगों के सामने नंगा करना जरूरी है कि इसने कहा कि मैं पुरस्कार वापस लौटा रहा हूं। पुरस्कार वापस लौटाने के पत्र तो भेज दिए लेकिन चेक नहीं भेजा। चेक भेजा तो उस पर नाम नहीं डाला, इसलिए वो चेक क्लियर नहीं हुआ। तो मतलब ड्रामा करने 1 लाख रुपए की बात थी। वैसे भी आपकी 2 कौड़ी की कीमत है। हाँ, हालांकि 2 कौड़ी की कीमत है तो लाख रुपए ज्यादा है। और शायद इसीलिए उस 1 लाख रुपए की घोषणा तो की लेकिन वापस नहीं दिए। ऐसी तो इन लोगों की हैसियत है। लेकिन देश के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश के खिलाफ गिरी हुई। मैं कहता हूं कि चलो विरोध असहमति हो सकती है, वैसे इस फैसले पर नहीं होनी चाहिए, खास करके तब जब आपने कहा था कि जो फैसला होगा स्वीकार होगा। इसका मतलब अगर मुसलमानों के पक्ष में फैसला आता तो आप उसके पक्ष में होते, और आज हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया है तो आप ये शब्द यूज करें। देखिए कितना गिरता है। जिसको शब्दों का सामर्थ्यवान बादशाह कहा जाता था, जिसको कहा जाता था कि जिसके शायरी में इतने शब्द है और शब्दों के संचय, उसकी योग्य उपयोगिता, योग्य क्रमबद्धता, साहित्यिक तरीके से प्रस्तुति, इसी के कारण जब ये शायर बने हैं, देश विदेश में कार्यक्रम करते हैं, लाखों रुपए लेते हैं, लेकिन जब अपने औकात पर आ जाते हैं तो इनके अंदर के संस्कार, तथाकथित संस्कारों की असलियत कैसे नाले में, गटर में डूबने वाले सुअर की तरह होती है। देखिए, मुनव्वर राणा एक शायर के रूप में एक कट्टरपंथी मौलाना है जो सेक्युलर होने का ढोंग करता है। भारत में सरकार क्या बदली, मौलाना मुनव्वर की कट्टरपंथिता तुरंत सामने आ गई। ताजा मामला है, श्री राम मंदिर बनने पर कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसका दुख। जी हाँ, मुनव्वर राणा कहता है भारत के पूर्व CJI रंजन गोगोई जितने कम दामों में बिके उतने में हिंदुस्तान की एक तवाइफ भी नहीं बिकती। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया ये कट्टरपंथी मुनव्वर राणा को मान्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर पर इंसाफ नहीं हुआ है और मजबूरी में मुसलमानों को ये फैसला मानना पड़ा है। ये कहता है मुनव्वर राणा। ऐसा लगता है मुनव्वर राणा ओवैसी और दूसरे कट्टर मुसलमानों की उस बात के साथ है कि एक दिन हम मंदिर फिर से तोड़ देंगे। यही नहीं, मुनव्वर राणा CAA और NRC प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर सरकार को गाली दे रहा था। मुनव्वर राणा की बेटियों ने इस बयान का समर्थन किया था
जिसमें कहा था कि हम 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी हैं। जब मुनव्वर राणा की बेटियों पर एफआईआर हुई तो मुनव्वर राणा भड़क गया। असहिष्णुता के मुद्दे पर मुनव्वर राणा ने अपना अवार्ड तो लौटाया, लेकिन पैसा नहीं। जो चेक लौटाया कैश ही नहीं हुआ। सोनिया गांधी की जिस किताब को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला, उसमें सोनिया गांधी के कसीदे पढ़े थे। सोनिया गांधी ने ही मुनव्वर राणा को साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिलवाया, ऐसा लोगों का मानना है। यही नहीं, मुनव्वर पर राणा पर शायरी चोरी के भी कई आरोप लगे हैं। ऐसे में मुनव्वर राणा का असली चेहरा हम सबके सामने आ गया है। एक बार मैं फिर दिखाता हूं कि ये सुअर नाली में गिरने के बाद कैसी गंध फैलाता है, उसी तरीके की हरकत इस तथाकथित शायर के मुंह से कैसे निकलती है। देखिए, रंजन गोगोई जितने कम दाम में बिके हैं, उतने कम दाम में हिंदुस्तान की रंडी नहीं बिकती है, एक राज्यसभा की मेंबरी के लिए। और माफ कीजिएगा, अगर उन्होंने ये फैसला किया था अच्छा या बुरा, तो उनको राज्यसभा की मेंबरी नहीं देना चाहिए थी। इससे मालूम होता है कि इंसाफ नहीं था, ये फ्रॉड था। रंजन गोगोई जितने कम दाम में बिके हैं, उतने कम दाम में हिंदुस्तान की रंडी नहीं बिकती है, एक राज्यसभा की मेंबरी के लिए। और माफ कीजिएगा, अगर उन्होंने ये फैसला किया था अच्छा या बुरा, तो उनको राज्यसभा की मेंबरी नहीं देना चाहिए थी। इससे मालूम होता है कि इंसाफ नहीं था, ये फ्रॉड था। चलिए कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल करिए, अपनी बात को कहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ बोलने का मौका विदाउट एडिट, विदाउट सेंसर केवल सुदर्शन चैनल देता है, और इसलिए बिंदास बोलिए, क्योंकि हमारी ज्यादातर समस्या का कारण हमारी चुप्पी है। हम चुप बैठते हैं, इसलिए ऐसे गंदे लोग बोलते हैं। ऐसे गंदे लोगों की जबान बंद करने के लिए उनसे ज्यादा ऊंची आवाज में बोलिए, ताकि ये बहरे होकर अपना मुंह बंद कर सके। कॉलर, जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ जी सर, ये जो मुनव्वर राणा जैसे जो लोग हैं, इनको हम देश में इतना मान सम्मान देते हैं। पहले तो मैं सुदर्शन न्यूज का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो ऐसी बातें उठाता है और वो इन विचारों को करता है जिससे हमारे देश में हम लोगों को जागृति मिले और हम लोग ये सोचें कि हमारा कुछ है। ये मुनव्वर राणा जैसे लोग। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, बोलिए। नंबर पे जाकर देखें। हाँ, हेलो, क्या कहना है आपको? तो हमारे देश के अंदर जितनी बागर बिल्ले हैं और जो गद्दार बैठे हुए, सबसे पहले तो इनसे कुछ होना चाहिए कड़ाई, जो हमारे देश को आगे बढ़ा सके। ये सब कट्टरपंथी लोग अच्छे नहीं होते, शब्द यूज किया से बहुत अच्छी होते हैं। आपने बागर बिल्ले, क्या शब्द था वो? आएगा, इसलिए इन सब पर कड़े कार्रवाई होना चाहिए। आपको आगे कार्यक्रम से बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत थैंक यू, धन्यवाद सर। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर। आपने कुछ बागर बिल्ले कोई शब्द यूज किया? हाँ, बागर बिल्ले ये सब जो होते हैं, क्या होता है? ये सब जो है हमारे देश को खोखला कर रहे हैं धीरे धीरे। ये सब कहाँ से बोल रहे हैं आप? जिस देश का खाते हैं उसी का आप कहाँ से बोल रहे हैं? इससे अच्छा इस सबको। चलिए, आज मेरे डिक्शनरी में एक नया शब्द भी जुड़ गया। पता चला कि ऐसे लोगों के लिए बागड़ बिल्ले भी कहा जाता है। मुझे अर्थ तो पता नहीं, लेकिन मैं इसको ढूंढ लूंगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? आपको बधाई। हाँ, और मैं देख रहा हूँ, लगातार देख रहा हूँ इनके जैसे लोग। मैं इनके लिए केवल एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि सर, गुरु गोविंद सिंह साहब ने भी कहा था कि गुड़ तिल भोजन तुरुक मिठाई, हाथ नीच पाछे पछताई। हाँ, जहाँ भी जो काम करते हैं, अगर ये किसी का हित भी करेंगे तो उसमें इनका स्वार्थ होगा। और ऐसे गद्दारों को तो देश से निकालने, सारी प्रॉपर्टी जब्त करना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आपके उसके बाद में आपको स्वरा भास्कर तथा कथित अभिनेत्री, जिसको ड्रामेबाज कहा जाना चाहिए, ऐसे
स्वरा भास्कर के भी कुछ वीडियो दिखाऊंगा। ये गैंग है, ये तो बहुत बड़ी गैंग है, लेकिन ये बड़ी गैंग एक साथ एक आरोप में पकड़ी गई है और इसलिए इन पर कार्रवाई की बात के लिए आज का बिंदास बोल लेकर आया हूं। कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। जय हिंद सर। हाँ सर, मैं ओंकार सिंह बोल रहा हूँ दिल्ली से। बोलिए बोलिए। जो आपके जो ये बंदे कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट बोले माफी मांग ले, आप इनको मुझे 5-10 मिनट दे दीजिए अपने चैम्बर में ही, मैं इनसे माफी मंगवा दूंगा। मैं सादा सा नागरिक हूँ, हाँ। लेकिन हमारे देश के गद्दार हैं जो ये हमें खा रहे हैं, नोच नोच के ऐसा सिस्टम चला रखा है इन्होंने। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं और बात कहने से पीछे मत हटिए। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। कॉलर, जय हिंद। अगर सरकार से कुछ नहीं होता तो हमें इनको सौंप दो। हाँ, हम इनको अपने आप समझा देंगे कि भारत क्या है और भारतवासी अब क्या है। वैसे एक बार लोग सरकार ने तो नहीं सौंपा था, लेकिन कुछ लोग ने जाकर कब्जा कर लिया था इनका कुछ मिनटों के लिए। वो वीडियो भी आपको इंटरनेट पर मिला होगा, देखा होगा। और इनके बड़े अच्छे तरीके से इन्हीं के चैम्बर में जाकर देश के कुछ राष्ट्रवादी युवकों ने कुछ साल पहले, अगर ये वीडियो मिल सकता है तो दिखाइए जरा, ये इनको स्वामी अग्निवेश संस्कार किए थे उनके ऊपर। चलिए आगे बढ़ते अगले कॉलर के पास। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ हाँ सर, मैं यमुनानगर से रमेश गुप्ता बोल रहा हूँ। बोलिए। मैं आपके चैनल को और आपको इस देश का महाराणा प्रताप के समान समझता हूँ, और आपका जो सुदर्शन चैनल है ये सुदर्शन चैनल नहीं है, सुदर्शन चक्र है। और आप जैसे लोग ही हिंदू धर्म के एक स्तंभ हैं, और ये गद्दार, ये आस्तीन के अजगर इस देश को नोच नोच के खा रहे हैं। और ये देश को खतरा न पाकिस्तान से है न चाइना से है, सबसे ज्यादा बड़ा खतरा इस देश को इन अजगरों से है, जो देश में बैठ के कट्टर मुसलमान, जो हमारे देश के ऊपर जब देश का विभाजन हुआ था तो हिंदू मुस्लिम के आधार पे हुआ था, परंतु इन लोगों ने अपना जब हिंदुस्तान से जाना था तो नहीं गए। ये गांधी और नेहरू की कारण ये ऐसा हुआ है, अदरवाइज हमारा देश सिर्फ हिंदुओं का देश है। और इसको आप जैसे बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर मुसलमान उधर चले गए तो ये हिंदुस्तान में हिंदू रहने चाहिए। ये जब बात हो रही थी तब इसका अमल क्यों नहीं किया गया। आप मुझे महाराणा कह रहे, कोई शिवाजी कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं आपका आभारी हूं, आप तब मुझे मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम उनकी चरणों की धूल भी बन जाए तो ये जीवन सार्थक होगा मित्रों। और जो तारीफ, जो प्रशंसा आप मेरी करे, वो आप सब अपने जीवन में इसको अपनाने के दिशा में भी प्रयास करिए, क्योंकि अगर हम अपने क्षेत्र के भी छत्रपति शिवाजी या महाराणा प्रताप बनेंगे तो अपने देश का अकबर, अपने क्षेत्र का, अपने जिस क्षेत्र के आप अगर महाराणा बने हैं उस क्षेत्र का अकबर का आप खात्मा कर सकते हैं। जिस क्षेत्र के आप छत्रपति शिवाजी बने हैं उस क्षेत्र के औरंगजेब का आप खात्मा कर सकते हैं, आदिल शाही का खात्मा कर सकते हैं। और इसलिए आप भी अपने जीवन में इन महापुरुषों के आदर्शों को, मूल्यों को, संघर्ष को, मर मिटने की अपनी ललक को लाइए। सबको ये संभावना ईश्वर ने दी हुई है। हाँ, सुदर्शन की जो बात की वो तो है ही, उससे मैं पूर्णतः सहमत हूं। सुदर्शन जब चलता है तो इस देश के, और एक बार चलता है तो चलता है। और इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि इनकी बहुत चलती है, देश के सर्वोच्च न्यायालय के अभी तक के कोई न्यायाधीश ने साहस नहीं किया इनको हाथ लगाने का। इन्होंने किसी न्यायाधीश को नहीं छोड़ा जो भी इनके खिलाफ जाता था। अरे भाई, बोर्ड रूम में, वहां कोर्ट रूम में ये ऐसे चिल्लाकर चढ़ते हैं मानो कि ये उनके भी बड़े कुछ हो। लेकिन अब इनको ऊंट पहाड़ के नीचे, क्योंकि कहावत में इससे दूसरी कहावत नहीं है, लोग इतने गिर सकते, इसलिए ऐसे किसी पशु का नाम नहीं दिया है ऐसी कहावतों में हमारे पुरखों ने, नहीं तो सुअर का या किसी ऐसा नाम देना चाहिए था। ऐसे लोग कितने गिरते हैं, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो क्या क्या बहाने करते हैं। वीडियो आपको दिखाता हूं, देखिए। ये प्रशांत भूषण के चेंबर में जाकर तब विष्णु गुप्ता
और तेजिंदर पाल बग्गा ने The senior lawyer was manhandled by. ये एक चैनल के सौजन्य से हम दिखा रहे हैं, क्योंकि वहां पर केवल इन्हीं का कैमरा था, तो ये वीडियो केवल इन्हीं का है, इसलिए हम उनके सौजन्य से दिखा रहे हैं। ये प्रशांत भूषण को इसके बाद इनमें कुछ बदलाव आएगा ऐसा सोचा गया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम ये नहीं कहते कि मारपीट होनी चाहिए, किसी को मार डालना चाहिए, लेकिन जब देश के सर्वोच्च न्यायालय, देश का तंत्र, इस देश के भगवानों का अपमान करने वाले या तमाम प्रकार के व्यवस्था को खिलौना बनाने वाले लोगों के द्वारा ये रुकता नहीं है, तो कुछ लोगों को ये रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अभी भी थोड़ी देर पहले किसी कॉलर ने कहा था कि हमारे हवाले करिए। मित्रों, हमारे यहां पर अब न्यायपालिका में लगता है कि देर है लेकिन अंधेर नहीं, क्योंकि जब प्रशांत भूषण भी नहीं बच सकता तो किसी और की बचने की संभावना नहीं है। The senior lawyer was manhandled by members of the Sri Ram Seni after certain comments made taking rough steps inside his chambers in the Supreme Court. Rough steps inside his chambers in the Supreme Court. चलिए कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। मुनव्वर राणा एक हाइब्रिड सुअर है, ऐसा स्वामी अग्निवेश भी है। हेलो, बोलते रहिए। हाँ, मुनव्वर राणा एक हाइब्रिड सुअर है, ऐसा एक स्वामी अग्निवेश हिंदू भी हाइब्रिड सुअर है। लेकिन मुनव्वर राणा की माता के गुजरने में प्रधानमंत्री को शोक संदेश नहीं भेजना चाहिए, ऐसे सुअर को ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो ये इनसे भाव बढ़ जाते हैं सुअरों के, इनका अपमान करना चाहिए। इन लोगों ने हिंदू को बिल्कुल समझा ही नहीं है, और भविष्य में भी इन लोगों की जो मूर्ति है दीवारों पे हाइब्रिड सुअर, क्योंकि एक बाप की औलाद नहीं तो कई बाप की औलाद है, तभी तो ऐसे हाइब्रिड सुअर बने हैं। चलिए, मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूं, वैसे सुअर कोई असंवैधानिक शब्द नहीं है, उसको उपयोग में लाने से संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। अगले कॉलर के पास चलते, उसके बाद मैं आपको ड्रामेबाज स्वरा भास्कर का वीडियो दिखाऊंगा। जय हिंद, बोलिए। सर, मैं भिवानी हरियाणा से बोल रही हूँ। सर, मैं ये कहना चाह रही हूँ आपके माध्यम से, पहली बात तो सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको देख के हमें ताकत मिलती है सर। और दूसरी बात सर कि ये जो लोग तोड़फोड़ मचा रहे हैं, गुंडागर्दी, आगजनी कर रहे हैं, इनके लिए सख्त कानून बनाना चाहिए सरकार को। हम लोग टैक्स भर रहे हैं एक बच्चे के साथ, और ये लोग 20-20 बच्चों के साथ हमारी कमाई पे हमारी देश को जला रहे हैं, इसके लिए सख्त कानून बनवाए सर। बिल्कुल, आप जैसी माताएं जागेगी, बहनें जागेगी, तो निश्चित तौर पर शिवाजी महाराज जी भी आएंगे, महाराणा भी आएंगे, अफजल खान, औरंगजेब, तमाम लोगों का खात्मा भी होगा। हमें आप लोगों से ये आशा है। धन्यवाद। अब मैं आपको दिखाता हूं और एक बयान, देखिए। सुप्रीम कोर्ट एक ही जजमेंट में ये भी कहता है कि बाबरी मस्जिद का टूटना अनलॉफुल था, और फिर उसी जजमेंट में उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड भी करता है जिन्होंने मस्जिद तोड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट एक ही जजमेंट में ये भी कहता है कि बाबरी मस्जिद का टूटना अनलॉफुल था, और फिर उसी जजमेंट में उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड भी करता है जिन्होंने मस्जिद तोड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट एक ही जजमेंट में ये भी कहता है कि बाबरी मस्जिद का टूटना अनलॉफुल था, और फिर उसी जजमेंट में उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड भी करता है जिन्होंने मस्जिद को मैं पूछना चाहता हूं कि किसको रिवार्ड किया है? रिवार्ड तो प्रभु रामचंद्र जी को किया है। राम लल्ला खुद ही उसमें पक्षधर थे, उनको पक्षकार थे, उनको यह जमीन दी गई है। दुनिया के किसी देश में किसी के पंथ के पूजा पद्धति के भगवान को उसी के देश में न्यायालय में पक्षकार बनने की स्थिति आना, इससे ज्यादा सहिष्णुता हिंदू क्या दिखाए? उसके बावजूद ये हाल है। सोचिए, केवल एक पोस्ट के कमेंट में बेंगलोर में जो दंगा हुआ उसकी वास्तवता बाद में पता चली। भगवान श्री कृष्ण के बीबियों की संख्या गिनने वाले कठमुल्ले के विरुद्ध में वहां पर उस कांग्रेस के एमएलए के भांजे ने रिप्लाई किया था कि मोहम्मद साहब की कितनी पत्नियां थी। भगवान कृष्ण के ऊपर किए हुए कमेंट के ऊपर
प्रतिक्रिया के कमेंट में केवल ये लिखना और वो डिलीट होने के बावजूद भी दंगा किया जा सकता है। और हमारे भगवान स्वतंत्रता के बाद भी देश के सर्वोच्च न्यायालय में एक एक न्यायालय, जिले का, राज्य का और फिर सर्वोच्च न्यायालय में धक्के खाने पड़ते हैं और उसके बावजूद कहा जाता है कि उन्हीं को रिवॉर्ड किया गया। इससे ज्यादा सहिष्णुता क्या हो सकती है। लेकिन मित्रों, हिंदुओं ध्यान रखो, आपकी ये सहिष्णुता, आपकी कायरता नापी गई है और आप कायर हो ये मानकर आपके ऊपर रोज हर कठमुल्ला टांग ऊपर करता है और आप प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। और उसी का परिणाम है कि इतना बड़ी प्रतीक्षा के बाद, इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद भी आपने किसी प्रकार का उन्माद किए बगैर जिस फैसले को, जिस न्याय को सुना, स्वीकार किया। सरकार ने कहा कि पटाखे मत फोड़िए तो नहीं फोड़े। ऐसे निर्णय के, ऐसी प्रतिक्रिया के बावजूद इस प्रकार के टांग ऊपर करने वाले लोगों की टांग नहीं तोड़ी जाए तो क्या करनी चाहिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जय हिंद। लेकिन ये मेरा ये कहना था कि अभी नियंत्रण कानून आना चाहिए। 8-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं और सारे हमारे देश में रहेगी, हमारी खाते और हम ही कोई लॉस देना रहे। चलिए, सब लोग, मैं समझ सकता हूं कि सब लोग अपने मन से जनसंख्या नियंत्रण कानून चाहते हैं और इसलिए बार बार उसका उल्लेख होता है, होना भी चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। जी सर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ सर, आपने बोला भी शिवाजी के बारे में। जय हिंद सर, बोलिए। मैं हिमाचल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बोल रहा हूँ। बोलिए सर। ऐसा है कि जिस तरीके भी आपने बोला कि हाँ जी, शिवाजी और अपना महाराणा प्रताप के बारे में कि हम उनके चरणों की धूल भी नहीं है। सर, आप तो इतने महान हैं कि आपको देखकर हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे को बोलने वाला तो है शेर। जैसे शिवाजी शेर थे, आप भी शेर हैं। आपका धन्यवाद। लेकिन आप मेरी हौसला बढ़ाने के साथ साथ इन गद्दारों का हौसला तोड़ने का भी काम करिए। मैं आपको प्रणाम करूंगा। मैं जानता हूं कि सुदर्शन के दर्शक बनना कोई साधारण चीज नहीं है। हमारे जो दर्शक है, हमें उन पर गर्व है, क्योंकि विश्व का एकमात्र ये चैनल है जिसके दर्शकों ने 7.25 करोड़ हस्ताक्षर इस देश में कानून लाने के लिए किए। और हिंदुस्तान में वनडे की मैच हो, इस देश के विश्व कप की, वर्ल्ड कप की फाइनल की मैच हो या कोई भी कार्यक्रम हो, बिंदास बोल की दर्शक संख्या कभी घटती नहीं है, क्योंकि वो दर्शक नहीं, हिंदुस्तान के शेर है। और इसलिए हमारे शेर दर्शकों को भी इस 15 वर्ष पूर्ण होने पर मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। हम सब मिलकर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, इस संकल्प से पीछे कभी नहीं हटेंगे और ऐसे सुअरों को सजा भी देंगे। स्वरा भास्कर का और विवादों का स्वर एक साथ चलता है। क्या है यह इतिहास, ये भी देखिए। फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग पूरे देश में उठ रही है। याचिका पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से सहमति मांगी गई। कानून के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल करने के लिए अटॉर्नी जनरल से सहमति लेनी होती या फिर कोर्ट मामले में स्वतः संज्ञान ले। प्रशांत भूषण मामले में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। स्वरा भास्कर के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग करते हुए याचिकाकर्ता उषा शेट्टी ने 1 फरवरी को मुंबई के कलेक्टिव के एक कार्यक्रम में दिए बयान को आधार बनाया। उस बयान में स्वरा ने न्यायपालिका पर टिप्पणी की। स्वरा भास्कर ने कहा था कि अब हम ऐसी स्थिति में हैं जहां अदालतें सुनिश्चित नहीं है कि वे संविधान में विश्वास करती हैं या नहीं। हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस गैर कानूनी था और फिर उसी फैसले ने उन्हीं लोगों को पुरस्कृत किया जिन्होंने मस्जिद को गिराया। स्वरा के इसी बयान को लेकर लोगों ने स्वरा को अरेस्ट करने की मांग शुरू कर दी। ट्विटर में अरेस्ट स्वरा भास्कर हैशटैग ट्रेंड करने लगा। लोगों का कहना है कि स्वरा ने कोर्ट की अवमानना की है और ऐसे लोगों को कोर्ट सजा दे। क्यों देश के गद्दारों में कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाने का चलन शुरू हो गया। इनमें स्वरा भास्कर जैसे लोग कोर्ट की अवमानना करके लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। स्वरा जैसे लोग देश के हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रचते हैं, देश के हिंदुओं पर सवाल उठाते हैं।
देश की व्यवस्था पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इनकी नजरों में देश की व्यवस्था हिंदुओं के पक्ष में है। ऐसे में कई सवाल खड़े होंगे। क्या देश की व्यवस्था को सोरा भास्कर जैसे लोग आतंकियों की समर्थक व्यवस्था बनाना चाहते हैं? क्या देश की व्यवस्था को देश विरोधियों के अनुकूल बनाना चाहते हैं ये लोग? क्या देश की व्यवस्था में देश विरोधियों को डालना चाहते हैं? ऐसे में आप भी अपनी राय दे सकते हैं बिंदास बोल में बेखौफ। चलिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूं इस अशांत दूषण का, कश्मीर को अशांत करने वाला ये बयान। तो वहां से हटाना चाहिए, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को खत्म करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि वहां की जनता हमारे साथ आए। अगर उसके बाद भी हमारे साथ नहीं है, अगर वो जनता वहां की ये चाहती है कि भाई हम अलग होना चाहते हैं, तो मेरी राय ये है कि वहां पर प्लेबिसाइट कराकर अगर वो अलग होना चाहते हैं तो उनको अलग होने देना। अब इसका भाई का दूसरा वीडियो देखिए, मुनव्वर राना क्या कहता है। रंजन गोगोई जितने कम दाम में बिके हैं उतने कम दाम में हिंदुस्तान की रंडी नहीं बिकती है एक राज्यसभा की मेंबरी के लिए। और माफ कीजिएगा, अगर उन्होंने ये फैसला किया था अच्छा या बुरा, तो उनको राज्यसभा की मेंबरी नहीं देना चाहिए थी। इससे मालूम होता है कि इंसाफ नहीं था, ये फ्रॉड था। अब इनकी मानस पुत्र ईश्वरा भास्कर का भी देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट एक ही जजमेंट में ये भी कहता है कि बाबरी मस्जिद का टूटना अनलॉफुल था और फिर उसी जजमेंट में उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड भी करता है जिन्होंने मस्जिद तोड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट एक ही जजमेंट में ये भी कहता है कि बाबरी मस्जिद का टूटना अनलॉफुल था और फिर उसी जजमेंट में उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड भी करता है जिन्होंने मस्जिद तोड़ी। चलिए, आपको जो पोल पूछा गया था, आपने क्या मतदान किया है, क्या अपनी अभिव्यक्ति की प्रतिक्रिया दी है। देखिए, आज के कार्यक्रम के गद्दारों को लेकर कार्रवाई करने के बारे में, दया न करने के बारे में जो पूछा गया है, आपने अब तक जो पोल किया है उसमें 96% क्यों है मुझे समझ में नहीं आता। 4%, इसका मतलब मुनव्वर राना के भाई है क्या? और मुनव्वर राना के भाई 4% छोड़कर बाकी हम सब के भाई, हिंदुस्तान के भाई है। चलिए, कार्यक्रम के आखिर में मैं महाराष्ट्र सरकार को और खास करके महाराष्ट्र पुलिस के एक ट्वीट पर आपत्ति व्यक्त करना चाहता हूं। अभी ईद गई, क्या नंगा नाच हुआ हमने देखा, कितनी चुप्पी साधी रही पुलिस और क्या क्या नजरअंदाज किया, सब देखा, फिर भी हम कुछ नहीं बोले। लेकिन आज जब हमारे गणेश भगवान जी 10 दिनों के लिए साल में एक बार आने वाले हैं और सड़कों पर उनको अपने सर पर उठाकर देश का साधारण से लेकर असाधारण व्यक्ति गणपति बप्पा मोरया का नारा लगाकर जब घर की तरफ जाता है, यह परंपरा है। ये संख्या में नहीं जा रहा है, अकेले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पुलिस धमका रही है कि इस प्रकार से कोई अगर सड़क पर दिखेगा तो कार्रवाई करेगी। गणपति का नाम लेने की हिम्मत नहीं, लेकिन आपके ट्वीट का उद्देश्य और दिशा साफ दिख रही है। भगवान को सर पर उठाकर लेके जाने वाले गणेश भगवान के भक्तों के प्रति आपका ये नजरिया और गद्दारों के प्रति, पत्थर मारने वालों के प्रति आपका नजरिया हिंदुस्तान ने देखा है। माना कि मुंबई पुलिस कभी विश्व में 2 नंबर की पुलिस मानी जाती थी, आज सरकार के दबाव में झुक रही है, लेकिन क्या इतनी गिरेगी कि भगवान गणपति के बारे में, उनके भक्तों के बारे में भी यह रवैया रहेगा? यह नहीं होना चाहिए। मैं भक्तों का आह्वान करता हूं, आप नियम का पालन करते हुए गणपति बाप्पा को सर पर उठाकर लेकर जाइए। होने दीजिए अगर गिरफ्तार। यही स्थिति थी कभी प्लेग की, पुणे में ऐसे ही इसी प्रकार का वायरल आया था और तब ब्रिटिशों ने जो जो अत्याचार किए थे घर में घुसकर, उनके पुलिस ने, उसके कारण उस सरकार को यहां से जड़े कमजोर होकर हिलना पड़ा था। अगर हमारे भगवान और आस्था के साथ खेलने वाले सरकारें हो, पुलिस हो, नेता हो, कोई भी दल हो, गणपति बाप्पा तो देखेंगे ही, लेकिन अपनी हिम्मत भी दिखाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, कल फिर मिलेंगे। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है
महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। लाइफ में मुश्किल दिनों के दर्द, उनका असमय होना, चिड़चिड़ापन, थकान, कमजोरी व खून की कमी जैसे तकलीफें होती हैं। अपनाएं इंडिया